इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से, जहां केजीएमयू में लव जिहाद के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। केजीएमयू के वीसी से बीजेपी डेलीगेशन मुलाकात करेगा। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ डेलीगेशन मुलाकात करेगा और ऐसे में केजीएमयू में जो कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया, ऐसे में अब जो है केजीएमयू के वीसी यानी कि वाइस चांसलर से बीजेपी डेलीगेशन मुलाकात करेगा। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ डेलीगेशन मुलाकात इसमें करेगा और ऐसे में केजू का जो पूरा मामला, केजीएमयू का पूरा मामला है, वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो मुख्य आरोपी है रमीश को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कई साक्ष्य पुलिस को बरामद हुए हैं, फोन भी बरामद हुआ है। डिजिटल साक्ष्य जुटाने का प्रयास पुलिस की ओर से फिलहाल किया जा रहा है। और इस बीच लालचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो लालचंद, बीजेपी डेलीगेशन वीसी से मुलाकात करने वाला है केजीएमयू के, क्या कुछ विषय इस दौरान रहेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मुलाकात को लेकर? देखिए निशु, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लखनऊ का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर एक बड़ी घटना सामने आई थी, लव जिहाद और धर्मांतरण के प्रयास को, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए। यहाँ तक कि कई संगठनों से जो है इस नेटवर्क निकल के आया है, जिस तरीके से पीएफआई का नेटवर्क निकल के आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर जब गिरफ्तार हुआ, उससे भी जो है नेटवर्क निकल कर सामने आया। इसके साथ ही और भी कई कनेक्शन निकल के सामने आया, डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन सामने निकल के आया। तो इस पर कहीं ना कहीं लगातार जांच चल रही है, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है, पुलिस भी जांच करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे भी हुए। ऐसे में जहां बीजेपी का डेलीगेशन आज केजीएमयू जाएगा, जो वहां की कुलपति है उनसे मुलाकात करेगा। इसके साथ ही कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुलपति ने मुलाकात की थी और तमाम जो है उन्होंने जानकारी दी थी। जिस तरीके से जो घटना घटी है उसकी भी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बताई। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, उनके द्वारा इस बीच आपको बीच में रोक रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू में आज नहीं होगा ओपीडी सेवा की हड़ताल, जहां पर शिक्षक, रेजिडेंट और कर्मचारी संघ ने हड़ताल को रद्द कर दिया है। केजीएमयू के कुलपति और सीएम की मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है, जहां पर एफआईआर दर्ज होने के आश्वासन के बाद ओपीडी बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है। कल तक एफआईआर दर्ज न होने पर हड़ताल करेंगे डॉक्टर। और ऐसे में फिलहाल जो आश्वासन दिया गया है, इसके मद्देनजर हड़ताल को यहां पर स्थगित कर दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और लालचंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। हड़ताल को यहां पर स्थगित कर दिया गया है, एफआईआर का आश्वासन यहां पर मिला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से 9 जनवरी को राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंची थी, जहां पर जो है उनके समर्थकों के द्वारा वहां पर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि जो परीक्षा चल रही थी एमबीबीएस की, उसमें जो है व्यवधान हुआ। उसको लेकर कहीं ना कहीं केजीएमयू प्रशासन पूरी तरीके से जो यहाँ पर जो वहां पर पहुंचे थे राज्य महिला आयोग के समर्थक या अपर्णा यादव के समर्थक, कहीं ना कहीं उनका लापरवाही सामने आई। उसको लेकर जो है केजीएमयू प्रशासन ने चौक कोतवाली में जो है तहरीर भी दी थी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन जिस तरीके से कल कुलपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके बाद जो है जो हड़ताल होनी थी उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन उनका साफ कहना है कि अगर आज एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आगे वो हड़ताल कर सकते हैं। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों के द्वारा केजीएमयू प्रशासन में जाकर वहां पर हंगामा किया गया, कुलपति के चैम्बर में घुसा गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो आक्रोश जो है डॉक्टरों के अंदर दिखाई दे रहा, वहां के छात्रों के अंदर दिखाई दे रहा। और यही वजह है कि बार बार एफआईआर की मांग करते हुए दिखाई दे रहे। अगर आज एफआईआर नहीं होती तो ये माना जा रहा है कि जो केजीएमयू का प्रशासन है, वहां के छात्र है, मेडिकल छात्र है, वो कहीं ना कहीं जो है हड़ताल पर जाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आज जो है हड़ताल नहीं होगी, इसका आश्वासन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद कुलपति ने दिया है। फिलहाल ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से लव जिहाद और यहाँ पर धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जिस तरीके से ठीक है लालचंद, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले से जुड़ी है खबर है। मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है और सीएम योगी के निर्देश पर एसटीएफ को कमान सौंपी गई है, जहां पर ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। एसटीएफ अब इस पूरे मामले में जो है जांच
का मोर्चा संभालेगी और एसटीएफ को पूरी जांच पड़ताल का जिम्मा सौंपा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश के बाद यहां पर एसटीएफ को कमान मिली है। ये बड़ी खबर है और केजीएमयू धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर एसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई है। एसटीएफ अब कमान संभालेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एसटीएफ को कमान यहां पर सौंपी गई है। लालचंद हमारे साथ बने हुए हैं। लालचंद, एसटीएफ को पूरी कमान सौंपने की बात यहां पर की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल निजू, बहुत ही बड़ी खबर है कि जिस तरीके से एसटीएफ अब इस पूरे मामले की जांच करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है, उसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। यहाँ तक कि छांगुर से उसका नेटवर्क निकल के सामने आया, इसके साथ ही डॉक्टर शाहीन से नेटवर्क निकलकर सामने आया। इसके साथ ही जब वो 16-17 दिन से जब वो फरार चल रहा था, उसके कई शहरों में जो है नेटवर्क खंगाले जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क खंगालती हुई दिखाई दे रही है, पुलिस जांच करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी काजी का पकड़ा जाना बाकी है। और ऐसे में इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल है और कितनी महिलाओं का इसने धर्मांतरण कराया है, लव जिहाद के मामले में इसमें फंसाया, इस तमाम चीजों का खुलासा होना बाकी है। और यही वजह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की अपडेट जो फैक्ट वो कमेटी केजीएमयू की थी, उससे एसटीएफ लगातार बार बार लेता रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से जो केजीएमयू प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ कराने की बात कही जा रही थी। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक बड़ा गिरोह है और पूरे गिरोह का खुलासा करने के लिए कहीं ना कहीं एसटीएफ का इसमें आना जरूरी था। और यही वजह है कि अब एसटीएफ नए सिरे से एक एक बिंदुओं पर जांच करता हुआ यहां पर दिखाई देगा। और इसमें कौन लोग शामिल है, क्या डॉक्टर रमीज मलिक के कौन कौन सहयोगी है। बिल्कुल लालचंद, और जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। केजीएमयू धर्मांतरण मामले पर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रमीज की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को ऐसे कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। देखिए रिपोर्ट। लव जिहाद का मकड़ जाल, शहर शहर बुरा हाल। केजीएमयू में लव जिहाद, बाकी आरोपियों का अब तक नहीं सुराग। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए रमीज से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को लगातार नए इनपुट मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रमीज की गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक नया मोबाइल फोन बरामद किया गया, जो इस केस में बेहद अहम साबित हो रहा है। जब इस नए मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की गई तो उसमें कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो धर्मांतरण नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है। मोबाइल में मौजूद कॉल डिटेल्स, चैट्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये साफ हुआ है कि रमीज लगातार कुछ खास लोगों के संपर्क में था। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, तो वहीं कई और खुलासा होना बाकी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले की जहां जांच कर रही हैं, तो वहीं 16 दिन से लगभग फरार चल रहे डॉक्टर रमीज मलिक को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं उसके पास से एक नया फोन भी बरामद किया है, जिसमें कई अहम सुराग सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को मिले हैं। फिलहाल ये भी जानकारी निकल के सामने आई है कि प्रतिबंधित पीएफआई से डॉक्टर रमीज मलिक का संपर्क था। कई पदाधिकारियों से डॉक्टर रमीज मलिक लगातार संपर्क में था और कानूनी मदद लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। जांच के दौरान पुलिस को रमीज का पुराना मोबाइल फोन भी हाथ लगा। सूत्र बताते हैं कि इस पुराने फोन से जानबूझकर डेटा डिलीट किया गया, जिससे जांच एजेंसियों का शक और ज्यादा गहरा हो गया। अब इस डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कराने के लिए मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। उम्मीद जताई जा रही है कि रिकवर किया गया डेटा इस पूरे नेटवर्क की असल तस्वीर सामने ला सकता है। ये धर्मांतरण की साजिश कब, कैसे और किन किन लोगों के जरिए रची गई। केजीएमयू धर्मांतरण मामले पर खुलासा, आरोपी रमीज का पीएफआई कनेक्शन, नया मोबाइल, नया सिम कार्ड भी बरामद, पीएफआई के लोगों से ले रहा था कानूनी मदद, पुराने फोन से सभी कॉल डिटेल, मैसेज, चैट्स डिलीट।
इस बीच सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो है रमीज का प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से संपर्क। जांच एजेंसियों के मुताबिक रमीज का संपर्क पीएफआई के कई पदाधिकारियों से लगातार बना हुआ था। फोन रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों से ये संकेत मिले हैं कि बातचीत सिर्फ सामान्य संपर्क तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें लगातार संवाद और निर्देशों का आदान प्रदान भी शामिल था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं, क्या रमीज सिर्फ एक मोहरा था या फिर धर्मांतरण नेटवर्क में उसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी, और क्या इस नेटवर्क के तार राज्य या राज्य से बाहर तक जुड़े हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही डिजिटल सबूतों के आधार पर पूरे नेटवर्क की फंडिंग और ऑपरेशनल ढांचे की भी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर धर्मांतरण मामले में रमीज की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे सामने आए हैं, उन्होंने इस केस को अब राष्ट्रीय सुरक्षा और संगठित साजिश के एंगल से जोड़ दिया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी चौंकाने वाले खुलासों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल चैट और कॉल डिटेल से ये खुलासा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर रमीज मलिक का पुराना फोन भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें पूरा डाटा डिलीट किया गया है। अब उस डाटे को रिकवर करने के लिए भी पुलिस ने फॉरेंसिक लैब पुराने फोन को भेजा है। डाटा रिकवर करने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि डॉक्टर रमीज मलिक और किन किन लोगों के संपर्क में था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर की गिरफ्तारी से भी कहीं ना कहीं डॉक्टर रमीज मलिक परेशान था और उसको मुलाने वाला एक काजी था जो अभी तक फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस लगातार दबिश देती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।